भादो मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को रात 12 बजे कृष्ण जन्म मनाया जाता है और उस दिन बनाया जाता है कृष्ण प्रिय भोग पंजिरी। पंजिरी आंखों को स्वस्थ रखने, थकान और कमजोरी को दूर करने, हड्डियों की ताकत बढ़ाने, पाचन सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करती है और इसका स्वाद चखने के बाद भूला नहीं जाएगा। ये धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम साबुत धनिया लिया है। अब इस धनिया को मध्यम आंच पर इसमें से खुशबू आने तक भूनेंगे। कहीं कहीं पर इसे घी में भुना जाता है और कहीं पर धनिया पाउडर को ही घी में भुना जाता है। आप चाहे तो धनिया पाउडर को ही घी में भूनकर इसे बना सकते हैं, लेकिन धनिया को इस तरह भूनकर इससे बने दरदरे पाउडर से बनी पंजीरी का स्वाद लुभावना होता है। जब इन धनिया के बीजों में से खुशबू आने लगे तब इसे प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सौंफ को इसमें से खुशबू आने तक भूनेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालकर घी अच्छे से गर्म होते ही इसमें 50 ग्राम गोंद को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। गोंद को भूनने के लिए घी अच्छे से गर्म होना आवश्यक होता है, वरना ये गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है और फूलता भी नहीं। जब ये गोंद पूरी तरह से मोतियों की तरह फूल जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे गोंद को इसी तरह भून लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में करीबन 25 ग्राम किशमिश को भून लेंगे। प्रसूता तथा दुर्बल व्यक्ति के लिए भी पंजीरी बनाई जाती है। आटा या रवा को घी में भूनकर भी पंजीरी बनाई जाती है। आटे से बनी पंजीरी को मनभोग कहते हैं और धनिये से बनी पंजीरी को ही प्रायः पंजीरी कहा जाता है। पंजीरी शब्द संस्कृत शब्द पंचजीराग से लिया गया है। पंच यानी 5 और जीराग यानी जीरा या उसी तरह के हर्बल सामग्री से बना हुआ। जब किशमिश इस तरह फूल जाए तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर से इसी बचे हुए घी में लगभग 25 ग्राम मखाना धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक भूनेंगे। मखाना को कमल बीज के नाम से भी जाना जाता है और हाँ, इसे प्रसाद में डालना आवश्यक माना जाता है। मथुरा की पंचामृत पंजीरी, फूल मखाना पंजीरी, राजस्थानी गोंद पंजीरी, पुष्ठ मार्गीय पंजीरी, डोंगरा सुंठ पंजीरी, धनिया पंजीरी, इस तरह पंजीरी के अनेकों प्रकार हैं। उसी तरह पंजीरी बनाने का तरीका भी हर राज्य, हर शहर और हर घर में अलग अलग होता है। जिस तरह से हम हमारे कान्हा के लिए पंजीरी बनाते हैं, वही विधि आपसे साझा कर रहे हैं। बस आप इसमें अपना भाव मिलाइएगा, क्योंकि कान्हा तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। जब मखाना इस तरह कुरकुरा हो जाए तो इसे गोंद के साथ प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें 2 भागों में कटे हुए 50 ग्राम बादाम डालकर इसे भूनेंगे। इसमें जो भी सूखे मेवे लिए हैं उसकी मात्रा अपनी अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 2 टुकड़ों में कटे हुए 25 ग्राम काजू डालकर इसे बादाम के साथ भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता और 25 ग्राम चिरौंजी डालकर इसे भी भूनेंगे। पिस्ता और चिरौंजी डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच खसखस और इस खसखस को भी इस सूखे मेवे के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी हर एक विशिष्ट त्योहार में विशिष्ट प्रसाद ही बनाने की परंपरा बनाई है। क्यों? सोचिए तो जरा, श्री कृष्ण और श्री राम के जन्म पर ही पंजीरी का महत्व ज्यादा क्यों होता है और हम लोग प्रसूता स्त्री को ही पंजीरी का लड्डू बनाकर क्यों खिलाते हैं भला? पूजा, आस्था, स्वास्थ्य और परंपरा आपस में कितने जुड़े हुए होते हैं ना। ये सब भून जाने के बाद इसमें से थोड़े से सूखे मेवे सजाने के लिए अलग निकाल कर रखेंगे और इसमें डालेंगे 100 ग्राम सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आपके पास सूखा हुआ नारियल ना हो तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। सारे सूखे मेवे एक साथ कढ़ाई में डालकर नहीं भून सकते, क्योंकि हर सूखे मेवे को भूनने में अलग अलग समय लगता है। अब इस सूखे नारियल का रंग बदलने से पहले तक इसे भूनेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। जिस तरह हमने सारे सामग्रियों को अलग अलग भून कर रखा है, उसी तरह अब इसे पीस भी लेते हैं। सबसे पहले साबुत धनिया के बीज को मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। अब इसे एक बड़ी थाली में निकाल लेते हैं।
ताकि हमें इसे हाथों से मिलाने में आसानी हो सके। आप देख पा रहे हैं हमने इसे किस तरह थोड़ा सा दरदरा रखा है। अब गोंद और मखाने को एक साथ थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े दांतों के नीचे आते हैं तो अच्छा लगता है। आप देख पा रहे हैं इसे हमने किस तरह पीसा है। अब सूखा नारियल और सूखे मेवे को एक साथ दरदरा पीसेंगे। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो इन सारी सामग्रियों को हाथों से कूट कर या पीस कर बनाया जाता है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रखा जाता है। अब जो सौंफ हमने भून कर रखी है उसका बारीक पाउडर बनाकर इसमें डालेंगे और अब जाएगा इसमें सौंठ का पाउडर। हमने सौंठ को कूट कर छान कर इसका बारीक पाउडर बनाया है और सौंठ का पाउडर इस पंजीरे में अवश्य डाला जाता है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर और किशमिश। अब इस पंजीरी में मिठास के लिए डालेंगे 250 ग्राम मिश्री। इस मिश्री को पहले थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे और फिर मिक्सर में चलाकर इसकी पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो मिश्री पाउडर की जगह चीनी पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर इसमें मिश्री ही मिलाई जाती है और इसमें मिलाना आवश्यक होता है अनंत भक्ति और असीमित प्रेम। सिर्फ एक तुलसी दल से मान जाने वाले कन्हैया कहाँ कुछ और मांगते हैं। ये भोग भी तो होता है सिर्फ एक बहाना अपना स्वास्थ्य सुधारने का और कन्हैया से जुड़े रहने का। बस अब इन सारी सामग्रियों को हाथों से थोड़ा सा मसलते हुए एक सार कर लेना है ताकि मिश्री का बुरादा इसमें अच्छे से मिल जाए। अब इस पंजीरी को सूखे मेवे से सजाकर कृष्ण प्रिया तुलसी दल के साथ कन्हैया को भोग लगाकर बांट देते हैं। कृष्ण प्रिय पंजीरी की विधि अगर आपको पसंद आई हो तो कृष्ण प्रेमियों के साथ इसे पंजीरी की तरह जरूर बांटिएगा और हमें सहयोग करने के लिए हर्षरति रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।